तो दिल्ली से इस आयोजन के तहत अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। चलिए इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। संसद भवन में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और पीएम मोदी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान शामिल रहे। सीएम योगी समेत एनडीए घटक दलों के सीएम भी मौजूद थे। 4 सेट में नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू। प्रथम सेट में पीएम मोदी और जेपी नड्डा प्रस्तावक हैं और दूसरे सेट में एनडीए घटक दल के सीएम भी प्रस्तावक रहेंगे। तीसरे सेट में हिमाचल और हरियाणा के विधायक प्रस्तावक रहेंगे और चौथे सेट में गुजरात के विधायक भी प्रस्तावक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अब जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया है, आपको बताएं कि नामांकन दाखिल प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। पीएम मोदी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और केंद्रीय मंत्री थे जो इस प्रक्रिया के दौरान शामिल रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत एनडीए घटक दलों के सीएम भी मौजूद रहे। 4 सेट में नामांकन दाखिल करेंगी एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू। प्रथम सेट में पीएम मोदी और जेपी नड्डा प्रस्तावक हैं। दूसरे सेट में एनडीए के घटक दल के सीएम भी प्रस्तावक रहेंगे और तीसरे सेट में हिमाचल और हरियाणा के विधायक प्रस्तावित रहेंगे। चौथे सेट की अगर बात करें तो यहाँ पर गुजरात के विधायक भी प्रस्तावक रहेंगे। तो अभी प्रथम सेट की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी और जेपी नड्डा प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। दूसरे सेट में और विधायक रहेंगे घटक दल के, एनडीए घटक दल के जो तमाम विधायक हैं वो। तीसरे सेट में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो विधायक हैं वो प्रस्तावक रहेंगे और आखिरी और चौथे सेट में गुजरात के भी जो विधायक हैं वो प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर उनके साथ शामिल रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल तो कर दिया है, लेकिन इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जनजातीय और आदिवासी समुदाय से आती हैं। हालांकि समुदाय का ये भी कहना है कि वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनसे जुड़ा हुआ एक शख्स, उनसे बिलोंग करता हुआ एक शख्स इतने बड़े संवैधानिक पद पर है जिसे नामित किया गया है। मनीषा, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 150 करोड़ की आबादी का जो ये देश है, इस देश की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र के जरिए प्रथम नागरिक, जो देश का प्रथम नागरिक होगा, उसका चयन हो रहा है। और आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करने वाली अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू अर्थशास्त्री रही हैं, इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर रही हैं, विधायक रही, पार्षद रही और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने तमाम तरह की जो चुनौतियाँ हैं कहीं ना कहीं सामना किया। एक निकल के जब एक व्यक्ति राजमहल तक पहुंचता है, जब राष्ट्रपति बनता है, तो उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एनडीए ने जिस तरीके से आज ये पूरा शक्ति परीक्षण हुआ है, इसे एक शक्ति परीक्षण के तौर पर माना जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट के जो बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जो कार्यकर्ता जेपी नड्डा हैं वो मौजूद रहे, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद रहे और पूरा इसमें तकरीबन 11 लाख के आसपास जो वेटेज हैं उनकी वोटें होंगी और तकरीबन 5.5 लाख के आसपास की वोट चाहिए। तो एनडीए बिल्कुल पूरी तरीके से आशान्वित है। लेकिन जो आपका मूल सवाल है उसको बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए कि एक महिला, जिस महिला ने जीवन में संघर्ष किया हो, और आदिवासी, ये केवल जो आदिवासी इलाके हैं या उनके लिए केवल फख्र की बात नहीं है, बल्कि देश का पूरा गौरव जो है पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का प्रयास किया है कि देश में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके सुख और दुख में कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल पूरे तरीके से कंधा कंधा मिलाकर रखेगी। और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग में राजकुमार ज्यादा यकीन रखती है, विश्वास रखती है और उसी का एक एग्जाम्पल हम इसे कहें, उदाहरण इसे कहें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस विश्वास के साथ आगे बढ़ती है कि हर वर्ग का कोई ना कोई शख्स हर संवैधानिक पदों पर बना रहे।
बिल्कुल मनीषा, निश्चित तौर पर पूरा देश तभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकता है जब उसमें गरीब व्यक्ति की बात करने वाली सरकार उसको आगे अगले पायदान पे लेकर आए। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो सरकार ने नारा दिया है, उसमें कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लाकर 20 लोगों के नाम थे, उन 20 लोगों में से केवल एक आदिवासी महिला को, जिसने झोंपड़ी से अपना जीवन शुरू किया और संघर्ष में जीवन रहा। और आदिवासी इलाकों में यदि जाके देखा जाए मनीषा, तो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो ये लोग हैं, जो ये समुदाय है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से खाना बदोश इसको कहा जा सकता है। और लेकिन जब वो प्रथम नागरिक बन के एक गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा, तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कितना जलवा जलाल होगा, इसका अंदाजा अभी नहीं लगा सकता। और अगड़ी जो जातियां हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक मैसेज ये देने का प्रयास किया है कि देश जो है वो गरीबी और मायने नहीं रखती, लेकिन भावनात्मक तरीके से जब जुड़ाव होता है, इतना प्यारा देश है, इतना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर किसी गांव की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो एक गरीब जो व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादियां कई बार इतनी अच्छी हो जाती हैं, तमाम लोग मिलकर उसको एक परिवार की तरह होते हैं। तो जिस तरीके से गांव एक परिवार है, उसी तरीके से देश एक परिवार है। और एक आदिवासी महिला जब उसका नेतृत्व करेगी, जब उसकी प्रथम नागरिक बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक फक्र वो आदिवासी जो लोग हैं वो महसूस करेंगे। और उसके अलावा आम जनता, 150 करोड़ की आबादी में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसमें एक विश्वास कहीं ना कहीं जगेगा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम कर रही है। और जीवन रेखा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इससे उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं जागृत होगी और भावनाओं का खेल होगा, जिसमें बीजेपी विश्वास करके चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और इसी मूल मंत्र को कहीं ना कहीं वो समय समय पर दर्शाती भी है। जिस तरीके से हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू को नामांकन के लिए आगे किया गया, राष्ट्रपति कितना बड़ा संवैधानिक पद है, उसके लिए अगर किसी महिला को आगे किया गया है तो वो वाकई में एक बहुत सटीक और अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ठीक राजकुमार, बहुत धन्यवाद।